उदाहरण देता हूँ। दिवाली के दिन बाजरे की रोटी है, घी भी नहीं है, और दिन दिवाली का है, और आपकी थाली में बाजरे की रोटी आई है, घी में कुछ नहीं है उस पर। अब आपको उस समय कैसा लग रहा है? 99% लोग कहेंगे ये कोई, और दिन कौन सा है बताओ? ऐसे करेंगे ऐसे? ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? दिवाली का देखो मेरी क्या किस्मत, ठोक लो। महानुभाव, अगली दिवाली पर आपके पास वो बाजरे की रोटी भी नहीं होगी, और तुम दिवाली के दिन भूखे बैठे होगे। गायब हो जाएगी दीव। उस समय तुम्हें ये सोचना है, आज मेरे पास बाजरे की रोटी है। कितने जीव हैं दुनिया में जो इसी बाजरे की रोटी का एक दाना लेने के लिए तरस रहे हैं। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख। एक कण को तरस रहे हैं, तुम्हारे पास बाजरे की पूरी रोटी है, एक कण को तरस रहे हैं। असंख्यात जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, तो भी उनको कण नहीं। बस विकासवाद। उस समय तुम हमारा इस चिंतन ध्यान रखना, असंख्यात पीछे जीव हैं जिनको अभी ये भी नसीब है। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, कम से मैं असंख्यात से आगे तो हैं। कम से कम तेरी कृपा, तेरे देने में मेरा नंबर तो है। बड़ी बाजरे की दी, लेकिन दी तो सही। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और बाजरे की रोटी कम से कम तू मेरे पास है। बहुत बहुत थैंक्स। बाजरे की रोटी को थैंक, भगवान को थैंक, सबको थैंक। कम से कम मैं असंख्यात लोगों से आगे हूँ, और उसको अपनी अवभाग्य मान करके खा जाना। अगली दिवाली पर तुम्हारी थाली में पूड़ी होगी, मिठाई होगी, दिवाली होगी। जो है उसको अनमोल कर दो, बस कुछ नहीं करना। जो तुम्हारे पास है उसको अनमोल कर दो, निर्मूलन मत करो। निर्मूलन मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो। हम दुनिया की किसी भी वस्तु का जितना मूल्य बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ, और जितना तुम मूल्य बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा मूल्य बढ़ता जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। जो जो वस्तु तुम्हारे पास है उसका तुम्हारी दृष्टि में मूल्य क्या है, बस। अच्छी और बुरी वस्तु नहीं कह रहा हूं, मूल्य बताओ क्या है। यदि बुरी वस्तु का मूल्य बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी इतनी बुरी होती जाएगी कि उस व्यक्ति का एक दिन तुम्हारा निर्मूलन इतना हो जाएगा कि कोई तुम्हारे मूल्य भी लगाने लायक नहीं होगा। और अच्छी वस्तु का यदि तुम अनमोल करो, बस उस बाजरी की रोटी को अनमोल कर दो, बस। मेरे पास कोई मंत्र नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत धंधा ठीक नहीं रहता है। अभी आजकल सब मंडी वाले घेरे, महाराज बचाओ, मंडी के हर चीज़ के रेट गिर रहे हैं, सरकार विदेशी अनाज मंगा रही। हो रहा है कि नहीं? सब परेशान। बस ये हमारे देश की, देश में जितना जितना आयात बढ़ेगा देश उतना ही कंगाल होगा, और देश में जितना निर्यात बढ़ेगा उतना ही देश आबाद होगा। आयात दुर्भाग्य है, जो चीज विदेश से मंगाना पड़े, समझ लेना देश की कंगाली का समय आ गया, चाहे भली वो माल फोकट में क्यों ना आवे। तुम तो सस्ते की बात कर रहे हो, लोग विदेशी कंपनियों का माल क्यों मंगा रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? सस्ता है। एक कारण ये, भाई सस्ता है,
महानुभाव, मैं तो कह रहा हूं फोकट में। विदेशी लोग कह रहे हैं कि मेरे से अनाज ले जाओ, फोकट में, कुछ नहीं चाहिए। आयात है वो, आयात है वो। तुम्हारी कंगाली निश्चित है, तुम्हारी कंगाली निश्चित है। रिश्तेदारी को छोड़ देना, भक्ति को छोड़ देना, व्यवस्थाओं को छोड़ देना। कोई तुमसे कहे कि साहब तुम्हारे पास खाने को भोजन बाजरे की रोटी है ना, तुम मेरे यहाँ प्रतिदिन भोजन करने आ जाया करो। महानुभाव, तुम इस लोभ में चले गए कि घर खाएंगे तो बाजरे की है, वहाँ खाएंगे तो पूरी है। जब तक तुम लौट के आओगे बाजरे की रोटी गायब मिलेगी तुम्हारे घर में से। और दूसरे का कोई भरोसा मत करना, पराधीन। जब जब तुम्हारा देश इसी में कंगाल हो रहा है, विदेशी माल सस्ता है, स्वदेशी माल महंगा है, अब बर्बाद होंगे देश के व्यापारी। विदेशी लोग अपना माल सस्ता दे देंगे और एक दिन तुम्हारा सब प्रोडक्शन खत्म कर देंगे। फिर वो जो कमाई करेंगे, एक व्यापारिक नीति है, पहले सस्ता माल दो और बाद में जब आदी हो जाए तो जम के कमाओ। ये विदेश की नीति है। हमें अपने जो देश हमारे घर में है उस चीज का आयात नहीं, सस्ता करने के लिए कभी आयात नहीं करना, अभाव की पूर्ति के लिए आयात करना, ये नीति है, चाणक्य की नीति है। और एक अर्थशास्त्री हुआ है थॉमस, उसकी नीति है। उसने ये कहा कि अभाव की पूर्ति के लिए जरूर दूसरे से वस्तु लेना, क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं है। सस्ती करने के लिए कभी दूसरे की कीमत वस्तु नहीं लेना कि विदेशी माल आ जाएगा तो हमारे देश में उपभोक्ताओं को सस्ता मिल जाएगा। उपभोक्ताओं से मेरा कहना है, मात्र सस्ते के कारण से आप विदेशी वस्तु पसंद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश गुलाम होगा, देश बर्बाद होगा, देश की दरिद्रता बढ़ेगी, क्योंकि आपने सस्ती करने के लिए विदेशी को मौका दे दिया। अभाव के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो चीज़ किसी से लेने में कोई बाधा, लेकिन तुम इसलिए कि मेरी बात हो जाएगी तो सस्ती पड़े, महंगी है, विदेश से विदेशी चीज़ सस्ती पड़ रही।